अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम और अइम्मा इकराम, हमने एक सीरीज़ शुरू की है उलमा के लिए आसान कारोबार। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है, जैसे फ़ेसबुक मार्केट प्लेस है, OLX वगैरह है, जहाँ पे आप सेकेंड हैंड सामान को ख़रीद कर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके 20 से 30% प्रॉफिट के ऊपर आसानी से बेच सकते हैं। और बहुत सारे लोग इसको बहुत आसानी के साथ में कर भी रहे हैं आज की तारीख़ में। फिर दूसरा जो उसका पार्ट था, हमने उसमें आपको ये कहा कि चाय के पत्ती का कारोबार, क्योंकि चाय जो है वो हमारे हवाईजे असलिया में से है। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे चाय की पत्ती ना हो। हमारे यहाँ भले आदमी को खाने के लिए ना मिले, लेकिन चाय उसको दिन में से 4-5 टाइम ज़रूरी है। ऐसे ही तीसरा जो हमारा पार्ट था, हिस्सा था, उसमें हमने आपको बताया कि कुछ मसाले और ऐसे ही जो मिर्च है आप उसको किस तरीक़े से बनाकर बेच सकते हो। यानी मसालों में मैंने आपको बताया था कि इंस्टेंट जो है सालन का एक मसाला आता है और वो काफ़ी मशहूर और मारूफ़ है। आप उसको अपने घर पे कैसे आसानी के साथ में बना सकते हो, यानी उसको सिर्फ सालन में डालने की ज़रूरत है, उसके अलावा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका सालन जो है, चाहे वो गोश्त का हो, बकरे के गोश्त का हो, एकदम लजीज तरीन जो है वो तैयार हो जाएगा। हमारे गांव देहातों के अंदर वो मशहूर और मारूफ़ मसाला है, वो आप हमारे पार्ट 3 के अंदर सुन सकते हैं। उसके अलावा भी मैंने आपको और भी 1-2 मसाले बताया था, और मिर्च का भी मैंने आपको एक तरीक़ा उसके अंदर बताया था कि देखो मिर्च को जो है ना, इस तरीक़े से अगर आप कूटते हैं, पीसते हैं, उसके पैकेट बनाकर बेचते हैं, तो वो मिर्च ऐसी होंगी कि उसके साथ में फिर किसी गरम मसाले को सालन में डालने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी किसी भी खाने के अंदर बस वो मिर्च काफ़ी हो जाएंगी। तो देखो ये 3 पार्ट जो है ना, मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं सुने हैं तो मेहरबानी करके आप पहले वो सुन लीजिए। अब ये जो चौथा पार्ट है, असल में दरमियान में ये जो इतना फासला हो जाता है ना, तो मेरे पीछे भी देखो दुनिया भर की मसरूफ़ियात है। अभी मैं बाहर मुल्क के सफ़र पे था, वहाँ से इंडिया आया, यहाँ पे भी मेरे मुस्तकिल सफ़र रहते हैं। अब वो सफ़रों के दरमियान में भी मौसम तो आप देख रहे हैं कि पिछले 15 दिनों से हमारे मुंबई पुणे के एरिए में सूरज नहीं निकला है और बारिश तूफ़ानी हो रही है। तबीयत मेरी बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी। वो तबीयत के नासाजी की वजह से मैं जुमा की मजलिस भी नहीं ले सका, पिछले इतवार की भी मजलिस नहीं ले सका। लेकिन मैंने कहा कि चलो इस सिलसिले की जो कड़ी है, कम से कम एक आध वीडियो जो है हफ्ते 15 दिन में इस उन्वान पे आना चाहिए, नए नए बिजनेसेस को लेकर, ताकि हमारे जो गरीब उलामा हैं वो बेचारे कुछ ना कुछ, इनमें से कम एक आधा तो आपके मिजाज के मुआफिक कारोबार हो जाएगा, तो आप उसको कर सकते हैं। तो देखो आज का जो चौथा पार्ट है, वो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करूँगा मेरे लिए खुसूसी दुआ फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला जो है मुझे ज़रा बुखार और सर्दी और खांसी, ये नॉर्मल जो वायरल यानी ये ऐसे मौसम में चलते रहता है, लेकिन मुझे जो है ख़ास तौर पे इसकी बहुत ही ख़तरनाक एलर्जी है। एक मर्तबा मुझे जो है सर्दी के साथ में बुखार आया ना, उसको काफ़ी लंबा टाइम लगता है पूरी तरह से जो है निकलने के लिए। तो आप सब लोगों से बस दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त है, आप लोग दुआ फरमाएँ। अल्लाह तबारक व ताला मुझे आप लोगों की खिदमत के लिए कबूल करे, और अल्लाह ताला इसी तरह से जो है रहबरी रहनुमाई की तौफ़ीक़ अता फरमाता रहे, तो मैं सेहत में याब रहूँगा, तो जल्दी जल्दी वीडियो इस तरह से आप लोगों की खिदमत में पहुँचाता रहूँगा। बहरहाल आज का हमारा जो चौथा टॉपिक है वो ये है कि देखो हमारे जो उलामा, जो हुफ़्फ़ाज़, जो अइम्मा, जिनको थोड़ी सी अंग्रेज़ी आ जाती है, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 10वीं पास किया हुआ होना ही ज़रूरी है या 12वीं पास होना ज़रूरी है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अंग्रेज़ी की शनाख्त तो होना ज़रूरी है, और साथ में थोड़ा सा कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। यानी जैसे लैपटॉप है या कंप्यूटर वगैरह अगर आपको चलाना आ जाता है ना, तो आप 10,000 रुपये में ये धंधा आसानी के साथ में सेटअप कर सकते हो।
इसको आप अपने घर पे भी कर सकते हो, लेकिन घर में उतनी गुंजाइश होना चाहिए, मतलब ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे लोग आ सके, बैठ सके आपके साथ, और उसकी वजह से घर वालों को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना रहे, तकलीफ़ ना रहे। एक तो ये चीज़ है। या फिर आप कोई दुकान, जैसे अगर आप किसी छोटे देहात में इमामत करते हैं, किसी गांव में इमामत करते हैं, या अगर आप मदरसे में भी है, तो मदरसे के अंदर भी ये काम जो है ना, तलबा के काम का भी, यानी तलबा के भी ज़रूरत का है और असातिज़ा के भी ज़रूरत का है। लेकिन अगर आप इसे करते हैं तो वहाँ पे भी अगर आपको एक छोटी सी टपरी मिल जाती है, दुकान मिल जाती है, या बाहर मिल जाती है, या फिर मैं तो समझता हूँ मदरसे में पढ़ाने वाले उस्ताद जो है अपने ख़ुद के घर में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना, ये इतना बेहतरीन कामकाज है। कौन सा काम मैं आपको बता रहा हूँ? देखो, सबसे पहला काम, आधार कार्ड की अपने पास में एजेंसी लेना। ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको फ्री में मिलती है। जो आधार कार्ड की वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाइए, वहाँ पर अगर आपको उनका एजेंट बनना है तो एजेंट बनने की प्रोसेसिंग जो होती है आप उसको कंप्लीट कीजिए, उसकी एक फ़ीस होती है वो अदा कीजिए, वो आपका वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ करते हैं, उसके बाद आपको बाज़ाब्ता वो आधार कार्ड का एजेंट बना देते हैं। अब जब आप आधार कार्ड के एजेंट बन जाते हो ना, तो उसका फ़ायदा क्या होता है? आज आप देखते होंगे बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर सबसे बड़ा मसला जो है नामों में करेक्शन करने का है। और ये ख़ुद मेरे अपने साथ में ये मामला है, यानी मेरे गांव में तो आम तौर पे है, ये हर आदमी के साथ में उसका सरनेम डबल होता है। जैसा मेरा जो सरनेम है वो मेरे भी नाम के शुरू में, उसके बाद वालिद साहब के भी नाम के शुरू में, ऐसे मेरे पूरे गांव में भी ऐसा ही है, हमारे पूरे इलाके में भी वैसा ही है। शेख रफ़ीक, शेख शफ़ीक, यानी रफ़ीक के शुरू में भी शेख है और शफ़ीक के शुरू में भी शेख हैं, तो शेख रफ़ीक, शेख शफ़ीक, इस तरीक़े से जो है ना। ऐसे ही अब सैयद है तो शुरू में भी सैयद है, अब्बा के नाम के शुरू में भी सैयद है। ख़ान है तो वो भी डबल डबल ख़ान मिलेंगा आपको, रफ़ीक ख़ान, शफ़ीक ख़ान, अब दोनों के शुरू में ख़ान ख़ान आ रहा है। पठान है तो वो भी डबल डबल मिलेंगा आपको, रफ़ीक पठान, शफ़ीक पठान। तो ये इससे क्या है, अब ये डबल सरनेम नहीं होता है। ये आपको कब पता चलता है? जब आप पासपोर्ट बनाने के लिए जाते हो, या जब आप जो है किसी गवर्नमेंट या कोई मुल्क का सफ़र करते हो, या जब आपको जो है आगे यानी आगे आपको जॉब वगैरह है, ये सारे चीज़ों में काफ़ी दिक्कत आती है कि भाई डबल सरनेम क्या है। तो आज जो है ना, नामों का करेक्शन, मैं समझता हूँ 100 में से 1% लोग ऐसे होते होंगे जिनके आधार कार्ड में उन्होंने शुरू में जो नाम डाल दिए या डॉक्यूमेंट में, तो उनको कोई दिक्कत और तकलीफ़ नहीं है। बाकी तो 99% लोगों का यही मसला रहता, आधार कार्ड में कुछ नाम है, लाइट बिल में कुछ नाम है, वोटर आईडी में कुछ नाम है, और राशन कार्ड में कुछ नाम है, ऐसे हर जगह नाम बिखरे हुए। तो देखो, ये जो धंधा है ना, ये धंधा इतना ज़बरदस्त है ये, इसमें सिर्फ आपको आधार का एजेंट बनना है। आपको कंप्यूटर, मैंने क्या कहा, इसके लिए कोई तालीमी लियाकत की ज़रूरत नहीं है। लियाकत आप में सिर्फ इतनी होना चाहिए, आपको अंग्रेज़ी आना चाहिए, आपका जो एजुकेशनल लेवल है आपको अंग्रेज़ी आना चाहिए, और आपको वो काम अच्छे से करते आना चाहिए, बस इतना ही आना चाहिए उसके अंदर। अब आपने आधार की एजेंसी अपने पास में ले ली है, तो आप आधार में जो है लोगों के नामों का करेक्शन, वो आपको पूरा जो है ना उसके अंदर इतना एक्सेस दे देते हैं एजेंट बनने के बाद कि आप उसमें नामों में करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। आधार की एजेंसी के अलावा अब दूसरा काम, ऐसे ही इलेक्शन कार्ड जो है उसमें भी आप नामों का करेक्शन कर सकते हैं। ऐसे ही आप जो है NSDL की वेबसाइट पे जाकर उनका एजेंट बन गए तो आप लोगों के पैन कार्ड वगैरह भी बना सकते हो। ये सब इतने आसान काम हैं। अब पैन कार्ड बनाने की फ़ीस लगती है 112 रुपये, और उसके अंदर अगर आप सामने वाले बंदे से 50 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हो, वो 10 मिनट का काम है। ऐसे ही अगर आप मान लो उससे 100 रुपये भी ले रहे हो, तो मैं समझता हूँ लोग आसानी के साथ में देने को तैयार रहते हैं, क्योंकि अगर उनके गांव में आपके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं तो उनको बड़े शहर में जाना पड़ेगा, और वहाँ जाने आने में उनको 2 से, तो उसमें क्या प्रॉब्लम की बात है। ऐसे ही पैन कार्ड की, आपने पैन कार्ड भी बना रहे हो, मतदान कार्ड में भी अगर आप नाम चेंज करके दे रहे हो, आधार की भी आपने अपने पास में जो है एजेंसी ले लिए। अब ये तीनों के अलावा चौथी चीज़, पासपोर्ट का भी एक एजेंट होता है। आपने पासपोर्ट की भी जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की ऑफिशियल,
उसके ऊपर अगर आपने ये आप खुद एजेंट बन गए। अब मैं आपको बता दूं कि मैं ये काम पहले फ्री में करता था, ये सारे काम, बल्कि ऐलान करके करता था। मेरे मस्जिद में मैं जुमा के बाद ये ऐलान करता था, यानी जो ज़माने में सीए एनआरसी का चल रहा था, तो मैंने ये मुहिम छेड़ा था। जिस एरिया में मैं इमामत करता था, भाई हर आदमी के पास उसका अपना आधार कार्ड प्रॉपर होना चाहिए, इलेक्शन कार्ड और पासपोर्ट होना चाहिए। मैं ख़ुद बना कर देता था। हालांकि मैं उस ज़माने में इतना मसरूफ़ रहता था, फजर की नमाज़ पढ़ के मैं काम के लिए निकलता था तो रात में 10 बजे मेरी वापसी होती थी। लेकिन फिर भी शनिचर इतवार जो मुझे छुट्टी के 2 दिन मिलते थे, तो मेरे घर पे मेरे मुसल्ली आते रहते थे। किसी हफ़्ते में 2 मुसल्लियों का, किसी हफ़्ते में 5 मुसल्लियों का। इस तरह से मैंने कम से कम 100 से 150 मेरे जो मुसल्ली है उनके पासपोर्ट फ्री में मुफ्त में बना कर दिया हूँ उनको। जो फ़ीस होती है वो तुम जाओ, उसका बैंक का चालान मिलता है, 1500 रुपये जाके बैंक में भरो, माशाल्लाह आपका पासपोर्ट जो है पासपोर्ट ऑफिस में गए। अब आपको ये जानकर हैरत होंगी कि मेरे एक मुसल्ली की वालिदा मोहतरमा के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कुछ नहीं, ना उनके पास स्कूल का दाखला था, ना उनके पास में कुछ नहीं था। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी पासपोर्ट बना। तो देखो, मैं खुद ये काम करता था, लेकिन अभी मैं दूसरे बहुत सारे काम करता हूँ, तो उस वजह से मेरे पास में जो है ना ये सारे काम करने के लिए टाइम नहीं है। मगर मेरे पास फार्मूले है, फार्मूले। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई मैं खुद जो है ना मिर्ची का धंधा शुरू कर सकता हूँ, मसालों का धंधा कर सकता हूँ, उसके अलावा जो है चाय की पत्ती वगैरह का अपना ब्रांड बना सकता हूँ। लेकिन अब वो सब काम करने को मुझे टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास में दूसरे बहुत सारे ऐसे ऐसे काम अल्लाह ताला ने मुझे दिए हुए हैं, जिसके ज़रिए से जो है मैं अपनी जगह पे मुतमईन हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये सिखाऊँ। तो अब जो अगर आपने पासपोर्ट का भी अपने पास में आप एजेंट बन गए, तो वो बनने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है। जो आधार कार्ड के ऊपर जो डिटेल्स लिखे हुए हैं, सेम टू सेम उसको जो है पासपोर्ट के फॉर्म में कॉपी और पेस्ट करना है, कुछ नहीं करना है उसके अलावा। और 1500 का जो चालान रहता वो निकाल के आप जिसका भी है उसके हवाले करो, वो खुद जाके बैंक में अपना चालान भरेगा। और चालान भरने के अलावा अब आपकी जो फ़ीस है, मैं फ्री में ये काम करता था, मेरे मुसल्ली है इसलिए, लेकिन आप जो है क्योंकि कारोबार कर रहे हो, ये आपका ज़रिया माश है, अब आप अपने एतबार से 500 रुपये, 1000 रुपये जो भी ऊपर लेना चाहे आप आसानी के साथ में ले सकते हो। पासपोर्ट के अलावा अब IRCTC उसकी भी एजेंसी मिलती है। IRCTC किसे कहते हैं? जैसे किसी का रिज़र्वेशन वगैरह बनाना है, अब आप उसके भी एजेंट बन गए। अब आपके साथ ये सब की एजेंसी आ गई, आधार की भी आ गई, इलेक्शन कार्ड की भी ले लिए, पैन कार्ड की भी ले लिए, पासपोर्ट की भी लिए, साथ में रिज़र्वेशन की भी। तो ये चारों पांचों जो चीज़ें हैं ना, ये ऐसी है कि अगर आपके पास रोज़ाना इनमें से किसी भी टाइप के 2 से 3 भी काम आए, मतलब मिसाल के तौर पे 5 काम भी अगर आपके पास दिन भर में आ रहे हैं, तो इनमें से कोई भी काम 500 रुपये से कम का नहीं है। इतना आप याद रखो, पैन कार्ड को छोड़कर। वो एक काम जो है 100 रुपये वाला है। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, पासपोर्ट का फॉर्म भरने कोई आ गया, दिन में एक आदमी भी आया, तो आप उससे 1000 रुपये ले सकते हो, 500 रुपये अपनी सहूलत के हिसाब से। अब ये काम अगर हमारे उलामा, हुफ़्फ़ाज़, अइम्मा सीखते हैं और गवर्नमेंट का आपके पास सर्टिफिकेट होता है, ये सारे के आप ऑफिशियल एजेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नॉर्मली भी आप भर सकते हो, लेकिन नॉर्मली में फिर लिमिट होती है। नॉर्मली में लिमिट होती है कि आप 2 से 3 आधार कार्ड से ज़्यादा जो आपके फैमिली मेम्बर हैं उसमें करेक्शन नहीं कर सकते। ऐसे ही पासपोर्ट के लिए एक ईमेल आईडी पे या एक अकाउंट पे 4 से 5 लोगों से ज़्यादा का आप नहीं भर सकते हो, बस वो ख़त्म हो जाती उसके बाद में लिमिट। लेकिन अगर आप ऑफिशियल एजेंट बन जाते हो ना, तो अनलिमिटेड हर लाइन से आप जो है ना काम कर सकते हो। तो अब मुझे बताओ, अगर हमारे हाफिज़ साहब, आलिम साहब, इमाम साहब और मुफ्ती साहब और मदरसे में पढ़ाने वाले मुअल्लिम अगर अपने घर पे ही एक लैपटॉप लेके आ जाते हैं 8-9 हज़ार रुपये का, और उसके अंदर ये काम करते हैं, और उसको ज़्यादा हेवी लैपटॉप नहीं लगता है, ये भी याद रखो आप, एकदम सिंपल लैपटॉप जिसके ऊपर आप वेबसाइट ओपन कर सकते हो। हालांकि यह काम मोबाइल में भी कर सकते हैं आप, मगर मोबाइल में आपकी आंखों पे असर पड़ेगा इसका। लैपटॉप एक इसके लिए अच्छी चीज़ है। और एक आधा प्रिंटर, आज के ज़माने में प्रिंटर 1000 रुपये से शुरू हो जाता है, वो भी नया।
HP का ब्रांडेड प्रिंटर जो है 1000 रुपये से शुरू है आज अमेज़ॉन के ऊपर अगर आप जाते हैं तो इस तरह से एक आधा प्रिंटर भी आपको लगेगा। तो उसके लिए जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ की चीज़ें होती है, जैसे आपको आधार के लिए जो है फिंगर का प्रिंट लेना पड़ता है, उसकी भी मशीन आती है आपको, वो भी आपको बायोमेट्रिक के लिए ख़रीदना पड़ेंगी। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना, 10,000 रुपये के अंदर अंदर आप ये पूरा अपना जो है सिस्टम सेटअप कर सकते हो और अपना काम शुरू कर सकते हो। मुझे बताओ, अगर ये काम करके हमारे इमाम साहब को मस्जिद से 8,000 रुपये मिल रहे हैं और महीने भर में ये काम करके भी अगर वो 8,000 रुपये कमा रहे हैं और काम आगे बढ़ेगा उनका, होते होते इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा जब लोगों को पता चलेगा कि भाई आप पासपोर्ट का काम अच्छे से करते हो, आधार का काम अच्छे से करते हो, आपकी शोहरत हो जाएंगी ना, तो मैं समझता हूँ आपको और 2-4 लड़के लोग रखना पड़ेंगे अपने पास काम करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये फार्मूला आपके समझ में आ गया होगा। अब दुआ करो, मैंने जैसे कहा आपको मेरी सेहत के लिए, सेहत साथ देती है तो हम आएंगे फिर किसी और नए टॉपिक के लिए। वो टॉपिक ऑलरेडी मेरे जहन में है, लेकिन चलो उसको कवर करते हैं अगले वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त के साथ लेते हैं इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।